हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए क्वेश्चन सीरीज़ फॉर क्लास 6। सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। सो चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन दोनों को आपको रीड करना है और ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिंट एंड सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टेड कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। यस, गिनिंग क्या होती है? गिनिंग प्रोसेस वो होती है जिसमें हम कॉटन फाइबर्स को अलग करते हैं। कहाँ से? उसके सीड से और उसकी लिंट से। स्टेटमेंट टू, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपकी कि जो प्रोसेस है यार्न बनाने की फाइबर से उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। सो आगे आपको दे रखा है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। यस, इतना तो ठीक है। एंड सेकेंड, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बी ऑप्शन है आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट statement 2 is not the correct explanation of statement 1। yes, this option is your correct कि जो statement 1 और 2 हैं they are true, but जो statement 2 है वो statement 1 से बिल्कुल अलग है, वो उसकी कोई explanation नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we use different parts of the different plants as food source। read to the label, refer to the label figure of a typical plant and select the option that correctly matches an edible plant part with its example। सो आपने चैप्टर नंबर 2 जो है आप लोगों का कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ मॉडिफाइड प्लांट का पार्ट खाते हैं, जैसे कि कैरेट है, आप लोगों की कॉलीफ्लावर है। तो एक प्लांट दे रखा है हमें और हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें करेक्ट जो मैच है उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो PQRSTU हैं ये कौन से पार्ट हैं। जो आपका Q पार्ट दे रखा है इट इज़ द फ्लावर बड। P क्या है आपका? फ्लावर है। R क्या है आपका? फ्रूट है। सॉरी, S आपका फ्रूट है। R क्या है आपका? स्टेम है। और T क्या है आपका? लीफ है। और U आपकी स्टेम है। सो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कौन सा मैच आपका ठीक है। तो ऑप्शन ए, P इज ब्रोकली एंड Q इज सिनामन। सो सबसे पहले P क्या है? फ्लावर, ब्रोकली। यस, ब्रोकली आपकी क्या होती है? फ्लावर की मॉडिफिकेशन होती है। सिनामन, सिनामन नहीं होता आपका फ्लावर बड, ठीक है। सिनामन आपकी बार्क से मिलता है। प्लांट जो बार्क की जो बार्क होती है सिनामन ट्री की, उसकी बार्क से हमें सिनामन मिलता है। सिनामन क्या एक स्पीसीज में, स्पाइसीज में यूज किया जाता है, मसालों में। बी ऑप्शन है आपका आर कैबेज, सी चिली। दो जो चिली है वो तो ठीक है, चिली इज द फ्रूट। आर, आर आपकी स्टेम दे रखी है, बट नहीं, जो कैबेज होती है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा डी, दैट इज Q इज क्लोव एंड T इज लेटस। क्लोव क्या होती है? क्लोव आपकी मॉडिफिकेशन होती है फ्लावर बड की, और लेटस क्या होता है आपका? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो आपका ये जो पेयर है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट अडेप्टेशन डज द गिवन ऑर्गेनिज्म शो। सो आपको एक डक दे रखी है ये, जो आपका वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पे भी। ऑप्शन ए इज स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग मसल्स, होलो बोन्स, वेब्ड फीट, और बोथ ऑप्शन बी एंड सी। यस, आपका जो ऑप्शन बी और सी है वो करेक्ट है, ठीक है, कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं ताकि ये फ्लाई कर सकें, और जो उनकी फीट हैं दे आर वेब्ड सो दैट दे कैन स्विम इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स X एंड Y आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन अ नैरो रोड एज शोन हियर। सो हमें दो कार दे रखी हैं, एक नैरो, बिल्कुल नैरो रोड है। 4 पॉसिबल पोजिशंस फॉर प्लेसिंग अ मिरर आर लेबल्ड D, E, F एंड G।
In order to avoid an accident, a mirror could be placed at position. सो एक्सीडेंट ना हो इसलिए कौन सी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे हम मिरर प्लेस कर सकते हैं? सो आपकी जो डी ऑप्शन, जो आपका डी जो पोजीशन है, वहाँ पे अगर हम मिरर को प्लेस करेंगे तो जो दोनों साइड से जो आपके व्हीकल्स आ रहे हैं उन्हें ईजिली दूसरे साइड की इमेज दिखाई देगी और एक्सीडेंट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट रीजन फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ऑप्शंस आर to separate two or more different but useful components, to remove undesirable and useless components, to remove pure or harmless components, or to obtain pure sample of a substance. So आपने पढ़ा होगा कि जो सेपरेशन करते हैं हम मिक्सचर्स का वो क्यों करते हैं. अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो घरों में आप राइस के अंदर से या फिर जो पल्सेस आप मार्केट से लेके आते हैं बनाने के लिए दाल, तो उसके अंदर से आप लोग जो स्टोन होते हैं, आपकी मदर देखा होगा, तो स्टोन को हम अलग करते हैं. क्यों अलग किया जाता है? ताकि हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर सके हमारे प्योर सब्सटेंसेस से. जो आपका ये वाला ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट कि हम सिर्फ इम्प्योर सब्सटेंसेस को अलग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ऑटोट्रॉफिज्म और फोटोसिंथेसिस. आप देख सकते हैं इस फिगर में जो प्लांट है ये आपकी सनलाइट की तरफ बेंड हो गया, तो वो कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है? दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, कि जब हमारे प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट, दोज प्रोसेस या दोज फिनोमिना इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म. Next question, electric switch is a device which is used in. Options are making an electric circuit, breaking of an electric circuit. Yes, जो हमारे switches होते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे हमारा बल्ब होता है, यहाँ हमारी बैटरी होती है, हम एक जगह स्विच को यूज़ करते हैं. अगर आपको याद है तो जब हम इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा? अगर हम इसको बिल्कुल टच कर देंगे तो इससे हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगी तो मेरा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा. इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन 8, वी कैन रिसाइकल वाटर बाय रीयूजिंग द वाटर फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स टू कुक, discharging factory waste into canals and seas, discharging sewage and waste material into the ocean, या none of these. जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आप पानी जो आपने यूज़ कर लिया कपड़े धोने के लिए, उस पानी को कुकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते. आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने वेजिटेबल्स को वॉश किया है जिस वाटर से, जिससे आपने पल्सेस को या अपने घरों में जो राइस है उसको वॉश किया है, और जो वाटर आपका बच गया उस वाटर को आप यूज़ करें फॉर गार्डनिंग, वाटरिंग द प्लांट्स. हम एक उस तरीके से वाटर को रीयूज़ या रिसाइकल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड इज आयोडीन, आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड होता है जिससे हमें गोइटर हो सकती है, तो उस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए. इसके अलावा जो आयरन है, आयरन की अगर कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है. मतलब जो आयरन हमारा कंपोनेंट है, पार्ट है, वो हमारे ब्लड मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके बोन्स और टीथ्स की जो मेकिंग है या जो स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही मिलती है या बनते हैं, आप ये भी कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे एंड ग्रेन्स आर ईटन बाय. जो चारा होता है वो कौन खाता है? लॉयंस, कैट्स, टाइगर और बफेलोज. जो आपका चारा है तो वो आपकी बफेलोज ही खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्ट्स इट व्हेन इट इज इन द बर्ड फॉर्म. जो आपने एक बर्ड देखा होगा, बर्ड क्या होता है, जब आपका जो फ्लावर होता है वो बंद होता है, मतलब बिल्कुल अपनी फर्स्ट स्टेज पे होता है, क्लोज्ड होता है, समथिंग लाइक दिस, और इसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं.
तो वो उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज सेपल्स, उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। इसके अलावा पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो आपका कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम पेटल बोलते हैं। स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? और फिलामेंट, स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट, और फिलामेंट भी उसी का पार्ट होता है। स्टेमन का एक पार्ट होता है फिलामेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा सेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, रिबकेज, बैकबोन एंड द स्कल। सो जो आपका हार्ट है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा रिबकेज। जो बैकबोन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो स्कल है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म लेग्स, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं केंचुए, उनकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता है? मसल्स, बोन्स, रिंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दे डोंट हैव बोन्स, उनके पास बोन्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज द जूट फाइबर ऑब्टेन्ड। जो जूट के हमारे बैग्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, तो वो हमें जो जूट है, फाइबर है, वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? लीव्स, रूट, स्टेम और फ्लावर। सो जो जूट फाइबर है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वी कैनॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज केप्ट इन अ कार्डबोर्ड कार्टून बिकॉज cardboard is opaque, cardboard is transparent, translucent, is dark in color. So जो cardboard है वो आपका कैसे ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, दैट जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जिसके आर पार आप देख सकते हो। ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार आप पार्शियली देख सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा कार्डबोर्ड इज ओपेक। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 6 और भी आपके क्वेश्चंस हैं। आई विल अपलोड दोज वीडियोज वेरी सून। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।